हरियापुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां हर सोमवार को हाट लगता था। चारों तरफ खुशबू, चहल पहल और हलचल होती थी। पर सबसे ज्यादा भीड़ जहां लगती थी वो था गोपाल का पानी पूरी ठेला। गोपाल अपने आप को गांव का चाट सम्राट समझता था। उसका कहना था कि उसकी पानी पूरी में ऐसा स्वाद है कि लोग एक बार खाएं तो उंगलियां चाटते रह जाएं। और ये बात गलत भी नहीं थी। उसकी पानी पूरी में सच में कुछ जादू था। लेकिन वो जादू इलायची या मसालों का नहीं, एक खतरनाक केमिकल पाउडर का था, जो स्वाद को बेहद तीखा और लत लगाने वाला बना देता था। आओ आओ भाई लोग, मिर्ची मसाला पानी पूरी खाओ, मुफ्त में हंसी भी पाओ। गोपाल भाई, आज पानी में कुछ अलग ही जादू है। हाँ हाँ खाओ, ये मेरी मेहनत का फल है। भीड़ हंसती और मसालेदार पानी पूरी का आनंद लेती। लेकिन गोपाल की यह लोकप्रियता एक और इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो था रघु, जलेबी वाला। रघु का ठेला गोपाल के बगल में ही लगता था, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा रहता। मेरी जलेबी भी ताजा है, घी में तली जाती है, मीठा सही मात्रा में, फिर कोई क्यों नहीं खरीदता? मेरी जलेबी भी तो गरम है, सुनहरी है, फिर क्यों नहीं कोई आता? उदास होकर वह हर शाम अपनी बची हुई जलेबियों को उठाकर घर लौट जाता। उस दिन उसकी आंखें नम थीं। घर पहुंचते ही मां ने उसका उतरा हुआ चेहरा देख लिया। क्या हुआ बेटा, आज भी सब जलेबी बच गया? हाँ अम्मा, कोई नहीं आया, सब गोपाल की पानी पूरी खा रहे थे। फिर रघु की मां अंदर जाती है और किचन से एक डब्बा लेकर आती है और रघु को देते हुए कहती है, तू ये ले, तेरा नाना ये पाउडर बनाते थे, इलायची, केसर और गुलाब की खुशबू वाला। इसमें मेहनत की मिठास है। अपनी जलेबी में आज इसे मिला देना। इसकी खुशबू से ही सभी कोई तुम्हारी तरफ खींचे आ जाएंगे। रघु को एक उम्मीद की किरण मिली। वह डिब्बा लेकर अगली सुबह उठ गया। उधर गोपाल को लगने लगा था कि आज मैं इस मसाले वाले पाउडर को सारा डाल देता हूँ। आज पानी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, जिससे ग्राहक मेरी तरफ खींचे आएंगे और मेरी कमाई भी अच्छी होगी। उसने पानी में डबल मात्रा में वह जहरीला पाउडर मिला दिया। उस दिन सच में गोपाल के ठेले पर पैर रखने की जगह नहीं थी। भीड़ उसे हीरो बना रही थी। गोपाल भाई, क्या बात है, आज का पानी तो अग्नि से भी तीखा और अमृत से भी मीठा है। हाँ गोपाल, मुझे 100 रुपए की पानी पूरी पैक कर देना। आज मैं तुम्हारी पानी पूरी खाकर बहुत ही खुश हुआ हूँ और शहर से मेरे बेटे बहू आए हैं, उन्हें भी मैं खिलाऊंगा। हाँ काका, अभी मैं पैक कर देता हूँ। गोपाल ने घमंड से गर्दन ऊंची की और मुस्कुरा दिया। लेकिन अगली सुबह गांव के दृश्य ही बदल चुके थे। बच्चों को उल्टियां हो रही थीं, बूढ़े पेट पकड़कर कराह रहे थे, महिलाएं सिर दर्द की शिकायत कर रही थीं। अरे सुनो भाई हरिया, कल संझा को मैंने गोपाल के ठेले से पानी पूरी खाई, रात भर उल्टी दस्त से परेशान रहा। अरे काका, हमार घर में तो 3 लोग बीमार पड़ गए। छोटका मुन्ना तो अस्पताल तक ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा यह मामला फूड पॉइजनिंग का है। खाने में कुछ ऐसा था जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। चलो काका, सबको मिलकर गोपाल को आज छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही यह खबर फैली कि सबने गोपाल की पानी पूरी खाई थी, गांव वाले आग बबूला हो गए और सभी कोई मिलकर गोपाल के पानी पूरी ठेले के पास जा पहुंचे। गांव के बाजार पर गोपाल अपना ठेला लगाए खड़ा है। तभी गांव के कई लोग एक साथ वहां पहुंचते हैं। अबे गोपाल, क्या समझा है तू खुद को? सबकी तबीयत खराब कर दी और ठेला लगाकर खड़ा है ऐसे? पूरे गांव में तेरी पानी पूरी से उल्टी दस्त हो रहा है और तू आराम से मुस्कुरा रहा है। अरे नहीं भैया, हमार पानी पूरी से थोड़ी ना हुआ होगा, सब तो ठीक था। झूठ मत बोल गोपाल, मेरे पोता को रात भर अस्पताल में सुई लगी है, तू कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अब तो हम तेरे ठेले से कुछ भी नहीं खाएंगे, बहुत हो गया भरोसा। उधर रघु ने जलेबी में अपनी मां का दिया इलायची पाउडर डाला। जब उसने गर्मा गर्म जलेबी तेल से निकालकर बाहर रखी तो एक मधुर सी सुगंध पूरे चौक में फैल गई। सभी कोई गोपाल के ठेले से रघु के ठेले पर जाने लगे। अम्मा देखो, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। चलो रघु की जलेबी खाकर देखें। अब तो गोपाल की दुकान से कोई भी पानी पूरी नहीं खाएगा। चलो अब मीठे स्वाद ही ले लेते हैं।
धीरे धीरे रघु के ठेले पर भीड़ लगने लगी। जलेबी की मिठास और उस पाउडर की महक सबके दिल जीतने लगी। यह सब देखकर गोपाल को जलन होने लगा। गोपाल अपनी हार सहन नहीं कर पाया। उसने तय किया कि वह रघु की दुकान को भी बंद करवा देगा। उसी रात उसने उस केमिकल की दुकान पर जा पहुंचा जहां से वह पानी पूरी मसाले में डालने वाला दवा लेता था। बोलो गोपाल भैया, कैसी रही मेरी दवा? तुम्हारी दवा से लोगों की तबीयत खराब हो गई। अरे गोपाल भाई, सब चीज का लिमिट होता है। आपको जितना बोला था आपने उतना दिया था या उसको ज्यादा डाल दिया? मैं ज्यादा अच्छा बनाने की लालच में मैंने सारे मसाले को डाल दिया था। यहां पर अपने गड़बड़ किया, अब ऐसा कभी मत करना। बोलो अब क्या चाहिए? अब मुझे जलेबी में डालने वाला केमिकल दो, जिसे गांव वाले एक बार जलेबी खाई फिर दोबारा खाने का नाम ना ले, टेस्ट पूरा खराब कर दे। अच्छा देता हूं, पर याद रखना इसकी मात्रा बिल्कुल थोड़ा ही रखना, क्योंकि यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसे किसी की जान भी जा सकती है। ध्यान से थोड़ा ही डालना। अब गोपाल वह केमिकल वाला दवा लेकर घर आ जाता है और अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताता। अगली सुबह होते ही अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है, पर उसके पानी पूरी कोई नहीं खाता। सभी कोई जलेबी पर टूट पड़े होते हैं। वह चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा होकर रघु को देखते रहता है। बस मुझे सिर्फ एक मौका मिल जाए, मैं यह केमिकल उसकी जलेबी में डाल दूंगा। पर रघु की जलेबी के ठेले पर इतनी भीड़ थी कि गोपाल को मौका ही ना मिला और वह घर लौट आया। क्या बात है जी, आजकल आप बहुत ही परेशान लग रहे हो। आपकी पानी पूरी का व्यापार ठीक से तो चल रहा है ना? हाँ, सब कुछ ठीक से चल रहा है। और देखो, मुझे परेशान ज्यादा मत करो। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं आपका खाना निकाल देती हूँ। खाना खाकर फिर आराम कर लेना। पूरे दिन ठेला लेकर खड़े रहते हो, थक भी तो जाते होंगे ना? तुम्हें एक बार कहा तो समझ में नहीं आया। मुझे आराम करने का मन कर रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। कितनी बार कहना पड़ेगा? फालतू का सिर्फ बकवास करती हो। मुझे भूख लगेगी तो मैं निकाल कर खा लूंगा। अरे इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो सिर्फ खाने के बारे में ही पूछा है। कोई जहर देने की बात तो नहीं कही ना? दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करके बिना खाए सो जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तब आज मैं किसी भी तरह रघु की जलेबी में केमिकल डालकर ही रहूंगा। फिर रघु की बदनामी होगी और फिर से सभी कोई मेरे पानी पूरी ठेले के पास आने लगेंगे। पूनम, चलो खाना निकाल दो। मुझे बहुत जोड़ों की भूख लगी है। आपका गुस्सा ठंडा हो गया क्या? रात में बिना खाए सो जाते हो और बाहर का गुस्सा मेरे पर आकर निकालते हो और बताते भी नहीं कि क्या चल रहा है। अरे पूनम, छोड़ो। वह सभी बाहर की बातें घर में आकर अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं खाना निकालती हूँ। पर एक बात पूछना था, कल जो आप लाल डब्बे में लाकर रखे हो वह क्या है? वह तो पानी पूरी का मसाला वाला डब्बा नहीं दिखता है। अरे हाँ पूनम, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं एक अच्छा और भी स्वादिष्ट पानी पूरी का मसाला का डब्बा खरीद कर लाया हूँ। इसे पानी में डालने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे तुम छूना भी मत। वह क्या है ना कि बहुत महंगा है। गोपाल केमिकल के बारे में पूनम को कुछ भी नहीं बताता और खाना खाकर अपनी पानी पूरी ठेले के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर इधर रघु की थैली खाली होने का इंतजार करने लगता है। पर गोपाल में तो केमिकल वाला डब्बा ले जाना ही भूल गया था। इधर गोपाल की पत्नी, अरे लगता है यह तो अपना स्वादिष्ट मसाले वाला डब्बा ले जाना ही भूल गए। चलो अच्छा है, मैं आज अपने खाने में मिलाकर खा लेती हूँ। स्वादिष्ट होते हैं तभी तो इनके गोलगप्पे इतने बिकते हैं। आज मेरा भी खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। फिर गोपाल की पत्नी डब्बे में से पाउडर निकालकर अपने खाने में मिलाकर खुद खाती है और अपने बेटे राजू को भी खिलाती है। इधर गोपाल डब्बे को खोजने लगता है। फिर उसे याद आता है कि वह तो घर में ही भूल गया था। वह तुरंत घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बेहोश व्यवस्था में पड़े हुए हैं। यह देखकर वह डॉक्टर को बुलाता है। उनकी यह हालत जहरीले केमिकल खाने की वजह से हुआ है। यह तो अच्छा हुआ कि इन्हें होश आ गया, वरना केमिकल इतना खराब था कि इन्हें कुछ भी हो सकता था। पूनम, तुमने ऐसा क्या खा लिया कि
तुम और राजू दोनों बेहोश हो पड़े। ए जी, मैं थोड़ी ना कुछ उल्टा पुल्टा खाया था। वह जो आप पानी पूरी में डालने वाला मसाला लाए थे ना, मैं उसे ही टेस्ट बढ़ाने के लिए अपने दाल में मिक्स करके खाया है। तभी डॉक्टर ने समझ गया कि यह पानी में कोई केमिकल डालकर पानी पूरी बेचता है। क्या तुम इतने जहरीले केमिकल पानी में डालते हो? यह तो बहुत खतरनाक है। इससे किसी की जान भी जा सकती है। रुको, मैं अभी पुलिस में तुम्हारी शिकायत करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर गोपाल ने सारी कहानी डॉक्टर को बताता है कि ये केमिकल कहाँ से वह खरीद कर लाता है और क्यों लाया था। ठीक है, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर तुम गांव वालों के सामने अपनी सारी चीज कबूलोगे और उन लोगों से ही माफी मांगोगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर डॉक्टर ने गांव के मुखिया को यह खबर पहुंचाई। जब गांव वाले ने गोपाल की इन हरकतों के बारे में पता चला तो उन्हें खून खौल उठा, क्योंकि पहले भी यह ऐसा कर चुका था। अब रघु की जलेबी पर इसकी नजर थी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारी यह हरकत माफी लायक नहीं है। गांव वालों, मारो सब इसको मिलकर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर अगर हम गुणवत्ता और जिम्मेदारी से समझौता करते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद हमें भी भुगतना पड़ता है।